Hello everyone, welcome in my YouTube channel Study Pool Pharma. I am सौम्या दुबे एंड आज हम स्टडी करेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक नया टॉपिक इफ़ेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन हेल्थ। इफ़ेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन हेल्थ ये जो टॉपिक है ये सेकेंड यूनिट के सेकेंड पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो टॉपिक है ये पूरी तरह से डी फार्मा के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। जितना आपको एग्ज़ाम में लिखना है, जितना आपको पढ़ने के लिए ज़रूरी है, उतनी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये जो टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन हेल्थ, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में होने वाली जो घटनाएं हैं या जो पॉल्यूशंस हैं, इनका ये होते क्या हैं और इनका हमारी बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं वाटर पॉल्यूशन। वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? द कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज बाय सब्सटेंस विच मेक्स द वाटर अनयूजेबल फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, स्विमिंग एंड अदर एक्टिविटीज़। शुद्ध पानी में किसी दूसरे सब्सटेंस के मिल जाने की वजह से जब वो पानी शुद्ध नहीं रहता या पीने योग्य नहीं रहता, यूज़ करने के योग्य नहीं रहता, कुकिंग के योग्य नहीं रहता है, क्लीनिंग के योग्य नहीं रहता या फिर अदर जो एक्टिविटीज़ हैं उनके योग्य नहीं रहता, तो ये कंडीशन वाटर पोल्यूशन कहलाती है। अगर हम और इजी लैंग्वेज में इसे देखें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। द कंटामिनेशन ऑफ वाटर नोन एज वाटर पोल्यूशन। वाटर में कुछ भी ऐसा कंटामिनेट हो जाए जिससे जो पानी है वो यूज़ के योग्य ना रह जाए, तो ये कंडीशन वाटर पोल्यूशन कहलाती है। और वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, यानी कि कहाँ से वाटर पोल्यूशन ज़्यादा होता है। तो सबसे पहला है एग्रीकल्चरल पोल्यूशन, मीन्स कि एग्रीकल्चर से भी कई बार वाटर पोल्यूशन हो जाता है। सेकंड है ऑयल पोल्यूशन, तो इंडस्ट्रीज से निकलने वाले जो ऑयल होते हैं उनकी वजह से भी ऑयल पोल्यूशन होता है। एंड नेक्स्ट है रिवर डंपिंग, रिवर में कुछ भी फेंक देने की वजह से, या मरीन डंपिंग और समुद्रों में कुछ भी फेंक देने की वजह से। तो इन्हीं कुछ कारणों की वजह से जो है वाटर हमारा पोल्यूशन में आ जाता है, मीन्स कि वाटर पोल्यूशन हो जाता है। चलिए, अब वाटर पोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पढ़ना पड़ सकता है या पड़ेगा ही कि साफ़ पानी पीने की वजह से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो इसको थोड़ा सा अगर हम डिटेल में समझना चाहें तो हम और भी ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट इतना है कि आप कम से कम 10 पॉइंट्स याद कर लें कि वाटर पोल्यूशन कि सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, साफ़ पानी पीने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला क्या फ़ायदा है? बैलेंसिंग योर बॉडीली फ्लूइड। साफ़ पानी पीने की वजह से आपके बॉडी के फ्लूइड बैलेंस्ड रहते हैं। और ना केवल साफ़ पानी पीने की वजह से बल्कि उचित मात्रा में अगर हम पानी पी रहे हैं तो ना केवल हमारे फ्लूइड बैलेंस रहेंगे बल्कि हमारी बॉडी और भी ज़्यादा स्वस्थ रहेगी और ग्लो करेगी। सेकेंड पॉइंट क्या है? इंक्रीज़ योर एनर्जी लेवल, मीन्स कि साफ़ पानी पीने की वजह से आपका एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होता है। थर्ड है नरिशिंग योर स्किन्स, आप जो साफ़ पानी पीते हैं उसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज होती है, नरिश होती है और ज़्यादा नर्म होती है और ज़्यादा ग्लो करती है। और एक और पॉइंट यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं अगर चाहें तो, कि रैशेस नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। और साफ़ पानी पीने की वजह से स्किन रिलेटेड डिसीज़ भी बहुत कम होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेंटेनिंग किडनी फंक्शन। आपको तो पता ही होगा कि हमारी जो किडनी है वो फिल्ट्रेशन का काम करती है। तो अगर आप साफ़ पानी पीते हैं तो आपकी किडनी भी फिल्ट्रेशन का काम अच्छे से करेगी, किडनी का फंक्शन भी मेंटेन रहेगा। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई छन्नी है और आप उसमें से कुछ छान रहे हैं, तो जो भी फ्लूइड आप छान रहे हैं, जो भी मटेरियल आप छान रहे हैं, अगर वो साफ़ है तो पूरा का पूरा छन्नी से बाहर हो जाएगा, लेकिन अगर साफ़ नहीं है तो कुछ छन्नी में अटक जाएगा। यही काम है किडनी का, किडनी भी एक छन्नी की तरह है। अगर आप साफ़ पानी नहीं पिएंगे तो पूरा नहीं छन पाएगा, अटक जाएगा और इसकी वजह से किडनी में प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। तो साफ़ पानी पीने की वजह से हमारी किडनी का फंक्शन भी स्ट्रांग रहता है, बेटर रहता है। एंड फिफ्थ पॉइंट है कीप यू रेगुलर। अगर आप साफ़ और अच्छा पानी पी रहे हैं तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और अपने आप को फ्री एंड रेगुलर भी महसूस करेंगे।
तो अभी तक हमने पढ़ा कि वाटर पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन के सोर्सेस क्या हैं और साफ़ पानी पीने के क्या फ़ायदे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गंदे पानी पीने की वजह से या गंदा पानी पीने की वजह से, गंदा पानी यूज़ करने की वजह से हमें कौन कौन सी डिज़ीज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर कुछ डिजीज़ेज़ लिखी हुई हैं, जैसे कि टाइफाइड्स हैं, कॉलेरा है, सैगेला है, डाइसेंट्री है, मलेरिया है, एमेबियासिस है एंड जार्डिया है एंड हेपेटाइटिस है। और इसमें एक चीज़ नहीं लिखा हुआ है, पोलियो भी होता है। गंदे पानी पीने की वजह से या गंदा पानी यूज़ करने की वजह से पोलियो भी हो सकता है। तो एग्ज़ाम में जब भी ये क्वेश्चन आए शॉर्ट में कि कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, तो ये शॉर्ट में आप बीमारियों के नाम लिख सकते हैं। एंड अगर आपसे ये पूछें कि कुछ डिज़ीज़ को एक्सप्लेन करिए, तो आप 2-4 डिज़ीज़ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जितना यहाँ पर लिखा हुआ है उतना आपके पढ़ने के लिए सफिशियंट है। और इन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिज़ीज़ का नाम आप याद कर लेंगे एंड 4th यूनिट में आपको ऑलरेडी सारी डिज़ीज़ मिल जाएंगी। तो अगर आप 4th यूनिट की डिज़ीज़ तैयार कर लेते हैं तो इस यूनिट की भी 2-4 जो डिज़ीज़ हैं वो आपको तैयार हो जाएंगी। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड जो है वो एक तरह का फीवर होता है एंड इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, सॉल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड सॉल्मोनेला टाइफी नाम के एक बैक्टीरिया से होता है एंड सिम्टम्स क्या है इसके, एब्डोमिनल पेन होता है, फीवर तो रहता ही है एंड जो भी आपका पेशेंट होगा वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अस्वस्थ, बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बहुत ही परेशान महसूस करेगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट भी दिया गया है यहाँ पे। पहला है सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड दूसरा है एजिथ्रोमाइसिन एंड तीसरा है सेफ्ट्रायाजोन। वैसे आप इन सभी जो डिज़ीज़ हैं इनके ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये जो डिज़ीज़ होंगी वो बैक्टीरिया के कारण होंगी एंड एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के किलिंग में हेल्प करता है। अगर आपको शॉर्ट में लिखना हो तो आप एंटीबायोटिक भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ है कॉलरा। ये एक तरह की डायरियल इलनेस होती है। मतलब कह सकते हैं कि जो जिसको भी कॉलरा होगा उसको बहुत ज़्यादा दस्त होंगे, बहुत ज़्यादा वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करेगा और ये डिज़ीज़ तो धीरे धीरे महामारी का रूप भी ले सकती है। और मेन कारण क्या होता है इसका कि इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है। किसकी वजह से, एक बैक्टीरिया है वाइब्रियो कॉलराई बैक्टीरिया, इसकी वजह से इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है। आइए इसके कुछ लक्षण देख लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये डायरियल इलनेस है, यानी कि शरीर में आपकी वाटर की कमी हो सकती है, डायरिया होता ही रहेगा, वमिट भी होता रहेगा, उल्टियाँ भी होती रहेंगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, लेग क्रैम्प्स भी होते रहेंगे एंड जो पेशेंट है वो अपने आप को रेस्टलेस फील करेगा। उसको फील होगा कि उसको और ज़्यादा रेस्ट की नीड है, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस करेगा। तो अब आइए इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट में क्या है, ओरल इंट्रावेनस हाइड्रेशन, ओरल और इंट्रावेनस हाइड्रेशन, यानी कि पेशेंट को ओरल हाइड्रेशन से भी या फिर इंट्रावेनस हाइड्रेशन से भी ठीक किया जा सकता है। उसकी बॉडी में देखो, पेशेंट की बॉडी से पानी जाएगा तो डिहाइड्रेशन होगा ही। तो अगर हम ओरली उसको हाइड्रेट कर रहे हैं या फिर इंट्रावेनस यानी कि पल्स की मदद से, अगर पल्स में हम कुछ चढ़ाकर उसको हाइड्रेट कर रहे हैं तो भी कॉलेरा में मदद होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक। अच्छा, जैसे अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि ये सभी जो डिजीज़ हैं वो बैक्टीरिया की वजह से होंगी, बैक्टीरिया या वायरस की वजह से। तो जितनी भी बैक्टीरियल डिजीज़ होंगी जो कि बैक्टीरिया की वजह से हो रही हैं, उनके लिए हम एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम दिए गए हैं, जैसा कि है डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड पोलियोमेलाइटिस के बारे में पढ़ लेते हैं। जो पोलियो डिजीज़ होती है वही है पोलियोमेलाइटिस। तो पोलियो होता किसकी वजह से है, पोलियो वायरस की वजह से होता है। और इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, देखो इसमें भी फटीग, फीलिंग फेंट, फीवर और वास्टिंग अवे
मतलब कि थकान बहुत ज़्यादा होगी और पेशेंट बार बार बेहोश हो जाएगा, उसको अटैक्स आते हैं, फीवर भी होता है, एंड साथ में वास्टिंग अवे यानी उसकी बॉडी और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, या बॉडी के किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से वो पार्ट एक्टिव नहीं रहता या एक्टिवली वर्क नहीं करता। मसल्स वीक हो जाती हैं, जैसे यहाँ पे मस्कुलर कुछ लिखा हुआ है, तो क्या होता है, मसल्स वीक हो जाती हैं और आपकी जो बॉडी वेट है आपका वो बहुत ज़्यादा कम होने लगता है, एंड आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, स्पेशली बॉडी का वो पार्ट जहाँ पे ये अटैक हुआ होता है। पोलियो से बचाने के लिए आईपीवी एक वैक्सीन होती है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन, इसको प्रोवाइड किया जाता है। और इसके अलावा कोई भी गलत चीज़ या गंदा पदार्थ खाने से भी मना किया जाता है, कोई भी तरह का गलत सामान ना यूज़ करें। ट्रीटमेंट के लिए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग एंड एनाल्जेसिक्स दिए जाते हैं, यानी कि इन्फ्लामेशन से रोकने वाली ड्रग दी जाती है और दर्द कम करने वाली भी ड्रग दी जाती है। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस भी किसकी वजह से होता है, गलत पानी पीने की वजह से, गंदा पानी पीने की वजह से होता है। और ये किस वायरस की वजह से होता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। वैसे शॉर्ट में हम HAV हेपेटाइटिस ए, HBV यानी हेपेटाइटिस बी एंड HCV यानी हेपेटाइटिस सी, 3 तरह के वायरस की वजह से ये डिजीज़ होती है। इसमें से मेनली जो हेपेटाइटिस ए वायरस है उसकी वजह से जो हेपेटाइटिस ए डिजीज़ होती है वो होती है गंदे पानी पीने की वजह से। यानी कि वायरल हेपेटाइटिस 3 तरह का होता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। लेकिन गंदा पानी पीने की वजह से, गलत पानी पीने की वजह से हेपेटाइटिस ए होता है। और कॉजेटिव एजेंट क्या है, हेपेटाइटिस ए वायरस। लक्षण क्या क्या होते हैं इसके, फीवर आता है, थकान होती है, बहुत ज़्यादा आपको नौजिया की फीलिंग होती है, यानी कि जी में चलाता है आपका, वोमिटिंग होती है, भूख बहुत कम लगती है, यूरिन बहुत ज़्यादा होता है, जॉइंट में पेन होता रहता है, जॉन्डिस हो जाता है, एंड आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। प्रिवेंशन के लिए इसकी वैक्सीन पहले ही ले लेनी चाहिए, एंड इंटीमेट होते समय भी प्रिवेंशन का ध्यान रखना चाहिए। और किसी को लगी हुई निडिल, किसी को लगी हुई सुई से कभी खुद को कोई इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा अपना हाथ हमेशा साफ़ पानी से धुलना चाहिए, सोप से धुलना चाहिए, और हमेशा जो भी चीज़ें आप खाएं उसको साफ़ सुथरा करके खाएं। ट्रीटमेंट के लिए पेग्लाइलेटेड इंटरफेरॉन एंड राइबाविरिन दिया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कंटामिनेशन ऑफ एयर, जैसे कि वहाँ पे मैंने आपको बताया था कंटामिनेशन ऑफ वाटर नोन एज वाटर पोल्यूशन, तो यहाँ पे कंटामिनेशन ऑफ एयर नोन एज एयर पोल्यूशन। अगर एयर में कुछ भी ऐसा मिक्स हो जा रहा है जिसकी वजह से एयर हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, हमारे लिए घातक है या खतरे से भरी हुई है, तो ये कंडीशन एयर पोल्यूशन कहलाएगी। यानी कि एयर में कुछ भी ऐसा कंटामिनेट हो जाना जिसकी वजह से, जिसकी प्रेजेंस से लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लिविंग बीइंग को, ह्यूमंस को या फिर किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म को सांस लेने में कठिनाई हो, जीवन जीने में कठिनाई हो, तो ये कंडीशन एयर पोल्यूशन कहलाएगी। एयर पोल्यूशन का हमारी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हमें स्किन डिजीज़ हो जाती है, एज़मा हो सकता है, और लंग कैंसर जैसी डिजीज़ भी हो जाती है। अब आइए इसके सोर्सेज पढ़ लेते हैं कि एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या होते हैं। इसके मोबाइल सोर्सेज यानी कि छोटे सोर्सेज क्या क्या होते हैं, जैसे जो गाड़ियाँ चलती हैं, कार हैं, बसें हैं, आदि जो गाड़ियाँ चलती हैं वो हो जाएंगे इसके मोबाइल सोर्सेज। स्टेशनरी सोर्सेज का मतलब कि जहाँ से किसी स्पेशल जगह से या किसी स्पेशल काम की वजह से अगर किसी तरह से एयर पल्यूट हो रहा है, मतलब एयर में कोई पल्यूट जा रहा है, हवा खराब हो रही है, तो वो स्टेशनरी सोर्सेज के अंतर्गत आएगा। जैसे कि कोई इंडस्ट्रियल एरिया है या फिर फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ से एयर
निकलती है चिमनियों से। एंड नेक्स्ट पॉइंट है एरिया सोर्सेज। अब एरिया सोर्सेज मतलब यानी कि कोई एरिया है जहाँ पे काम होने की वजह से ये जो एयर पोल्यूशन है ये होता है। जैसे कि ये बर्निंग की वजह से, आपको भी पता है वुड बर्निंग की वजह से एयर पोल्यूशन होता है। एग्रीकल्चरल एरिया में भी कुछ ऐसे काम होते हैं जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। जैसे कि जब धान गेहूँ कटता है तो भूसा बनाने के लिए जो मशीनें आती हैं उनकी वजह से काफ़ी धूलें उड़ती हैं, तो वो भी एयर पोल्यूशन के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन का मतलब, आइए इसकी सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एनी अनवांटेड और डिस्टर्बिंग साउंड दैट इफेक्ट द हेल्थ एंड वेल बींग ऑफ ह्यूमन एंड अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई भी ऐसा साउंड जो कि डिस्टर्बिंग हो या अनवांटेड हो या फिर ज़रूरत से ज़्यादा हो, बर्दाश्त ना हो रहा हो, तो ये जो साउंड है, ये जो नॉइज़ है, इसी को नॉइज़ पोल्यूशन हम कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए गाड़ियों की आवाज़ें हैं, ये भी नॉइज़ पोल्यूशन के अंतर्गत आ जाती हैं। कोई डीजे बज रहा है, म्यूज़िक सोर्सेज जो हैं वो भी अक्सर नॉइज़ पोल्यूशन के अंतर्गत आ जाते हैं। और नॉइज़ पोल्यूशन से ह्यूमन हेल्थ पर या लिविंग बीइंग के हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? ईयर डैमेज हो जाते हैं, लॉस ऑफ हियरिंग की प्रॉब्लम आती है सामने। वैसे तो 45 डेसिबल तक की वॉइस जो है वो ह्यूमंस के लिए या ह्यूमंस के कानों के लिए नॉर्मल बातें होंगी, नॉर्मल वॉइस होगी। इसके बावजूद अगर 20 डेसिबल के ऊपर अगर कोई वॉइस जा रही है तो वो वॉइस नॉइज़ पोल्यूशन के अंतर्गत आएगी। अब आते हैं सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ट्रैफिक की वजह से, एयर ट्रैफिक की वजह से, कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई काम हो रहा है उसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन बहुत होता है। एनिमल्स की वजह से, या फिर जो अभी भी मैंने बताया डीजे जब बजता रहता है तो उसकी वजह से, तो ये सब कंडीशंस की वजह से क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है। ये सारे नॉइज़ पोल्यूशन के सोर्सेज होते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो हमारा इस पार्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सेवेज एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। देखिए, सेवेज एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल को अगर हमें समझना होगा तो एक एक करके समझना होगा, तभी ये समझ में आएगा। सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा सेवेज वेस्ट क्या होता है, देन पढ़ना पड़ेगा सॉलिड वेस्ट क्या होता है, और फिर हम पढ़ेंगे कि इसका डिस्पोजल कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले सीवेज वेस्ट और इसके डिस्पोजल के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम पढ़ेंगे सॉलिड वेस्ट और उसके डिस्पोजल के बारे में। तो अब आइए देखते हैं सीवेज वेस्ट क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है वाटर वेस्ट, यानी कि ऐसा वेस्ट जो कि पानी के फॉर्म में हो, वो सीवेज वेस्ट कहलाएगा। जैसे कि आपको पता होगा कि घरों से नालियों के द्वारा, या कह सकते हैं कोई कॉलोनी है, कोई एरिया है, वहाँ से नालियों के द्वारा जो पानी निकलता है वो वेस्ट पानी होता है, तो वो क्या है, वाटर फॉर्म में होता है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेवेज वेस्ट बोलेंगे। या फिर इंडस्ट्रीज से जो वाटर निकलता है वो भी वेस्ट होता है एकदम, तो होता तो वाटर फॉर्म में ही है ना, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, सेवेज वेस्ट। यानी कि कोई भी ऐसा वेस्ट जो कि वाटर फॉर्म में होता है उसको हम सीवेज वेस्ट बोलेंगे। डेफिनेशन के लिए हम समझ लेते हैं, सेवेज इज द टाइप ऑफ वाटर वेस्ट, यानी कि ये एक वाटर वेस्ट का टाइप है। मीन्स कि ये एक प्रकार का वाटर वेस्ट है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय कम्युनिटी पीपल, यानी कि कह सकते हैं किसी कम्युनिटीज़ में रहने वाले लोगों के द्वारा, या किसी कॉलोनी में रहने वाले लोगों के द्वारा, या एक गांव से ही मान के चलो, तो जो नाली का पानी निकल रहा है किसी जगह पे जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो सीवेज वेस्ट कहलाएगा। और ये एक तरह से इसको हम और समझ लेते हैं, क्योंकि ये सीवर द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, पाइप द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, इसीलिए हम इसको सीवेज वेस्ट भी कहते हैं। इसके डिस्पोजल के लिए दो मेथड्स हैं। सबसे पहला है डाइल्यूशन मेथड और दूसरा है लैंड ट्रीटमेंट मेथड। तो फर्स्ट क्या है, डाइल्यूशन मेथड। अब डाइल्यूशन मेथड का मतलब द डिस्पोजल ऑफ सीवेज इन द
वाटर, यानी कि ये जो सीवेज है, ये जो वाटर वेस्ट है, इसको हम किसी बड़ी जगह पे जहाँ पे ज़्यादा पानी हो वहाँ पे हम अगर इसको डिस्पोज कर देते हैं तो ये डाइल्यूशन मेथड के अंतर्गत आएगा। जैसे कि हम ये जो वेस्ट है इसको हमने नदी में फेंक दिया या ओशियन में फेंक दिया तो ये डाइल्यूशन वेस्ट के अंतर्गत आएगा, डाइल्यूशन मेथड के अंतर्गत आएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है लैंड ट्रीटमेंट, यानी कि ये जो सीवेज का डिस्पोजल है ये किसी खाली ज़मीन पे करना या लैंड पे करना, किसी ऐसी जगह पे जो कि यूज़फुल ना हो, ऐसी जगह पे करना। जैसे कि किसी जंगल में फेंक देना या ऐसे किसी खाली ज़मीन पर फेंक देना जहाँ पर इसका कोई आता जाता ना हो या जो ज़मीन ह्यूमंस के लिए यूज़फुल ना हो, तो ये आएगा लैंड ट्रीटमेंट के अंतर्गत। तो लैंड ट्रीटमेंट के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है इरिगेशन ऑफ फार्मिंग, दूसरा होता है ओवरलैंड फ्लो एंड तीसरा है रैपिड इनफिल्ट्रेशन। मतलब ये जो पानी होता है इसको हम क्या कर सकते हैं, इरिगेशन का मतलब क्या कर सकते हैं, हम सिंचाई में या फार्मिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे एक ट्रीटमेंट हो जाएगा इसका, यानी कि इससे ये डिस्पोज भी हो जाएगा। दूसरा है ओवरलैंड फ्लो, यानी कि किसी हम खाली ज़मीन पर जो है इसको प्रवाहित कर देंगे जिसकी वजह से पानी उड़ जाएगा और कचरा बचा रहेगा, बाद में हम कचरे को इंसिनरेशन के थ्रू जला देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रैपिड इनफिल्ट्रेशन, यानी कि कुछ ना कुछ कोशिश करके पानी को हम फिल्टर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़े माध्यम से अगर हम पानी को फिल्टर करने की कोशिश करेंगे तो कुछ मात्रा में साफ़ पानी या ठीक ठाक काम चलाऊ पानी आएगा जिसको हम अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बाद जो कूड़ा बचेगा उसको सुखाकर जला सकते हैं। तो ये हो जाएगा रैपिड इनफिल्ट्रेशन। तो ये हमने क्या पढ़ा कि सीवेज जो वेस्ट होता है उसके डिस्पोजल के लिए कितने मेथड्स होते हैं। मैंने बताया 2 मेथड्स, एक तो पानी में फेंक देना यानी कि डाइल्यूशन मेथड, दूसरा खाली ज़मीन पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हो जाएगा लैंड ट्रीटमेंट। लैंड ट्रीटमेंट में 3 पॉइंट थे। पहला तो हम इस पर सिंचाई में इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा हम खाली ज़मीन पर फेंक सकते हैं और तीसरा हम इसको फिल्टर करके फिर से यूज़ कर सकते हैं। अब आइए पढ़ते हैं सॉलिड वेस्ट पे। सॉलिड वेस्ट यानी कि ऐसा वेस्ट जो कि सॉलिड फॉर्म में हो। अब सॉलिड फॉर्म में आपको पता ही होगा क्या वेस्ट हो सकते हैं, जैसे कि छिलके हो गए सब्जियों के, या फिर कह सकते हैं फ्रूट्स के छिलके हो गए, या प्लास्टिक हो गया, या कोई कागज़ हो गया, कोई बॉक्स हो गया जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है तो उसको हमने फेंक दिया, तो ये सब कुछ क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म में आ रहा है। तो इसको भी तो डिस्पोज करना होगा। तो जो वेस्ट लिक्विड फॉर्म में आता था उसको हमने कहा कि सीवेज वेस्ट है, और जो वेस्ट सॉलिड फॉर्म में आएगा उसको हम क्या कहेंगे, सॉलिड वेस्ट है। ये किस चीज़ का रिजल्ट होते हैं, यानी सॉलिड वेस्ट हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। ज़्यादातर सॉलिड वेस्ट हमें जो एनिमल वेस्ट होते हैं, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, या फिर मेडिकल वेस्ट होते हैं, या फूड वेस्ट होते हैं यानी कि छिलके, तो इन्हीं सब जगहों से हमें सॉलिड वेस्ट मिलता है। हमें हमारे किचन से ही हमको सॉलिड वेस्ट बहुत सारा मिल जाता है और हमारे खुद के घर से भी हमको सॉलिड वेस्ट सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाता है। अब जैसे एनिमल वेस्ट हो गया यानी कि गोबर हो गया, हाजार्डस वेस्ट हो गया यानी कि कोई जहरीला पदार्थ, कोई ऐसा पदार्थ जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता हो, जैसे कि कोई साबुन है या कोई। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्री में भी क्या होता है कि कुछ भी मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं। एंड मेडिकल वेस्ट मतलब जैसे बैंडेज ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, मेडिसिन बेकार हो गई, एक्सपायर हो गई, तो ये सब मेडिकल वेस्ट है। एंड फूड वेस्ट क्या होता है, फूड वेस्ट यानी कि अगर कोई खाना ख़राब हो गया या छिलके सब्जियों के, ये सब फूड वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे वेस्ट जो होते हैं वो सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। और सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने का जो पर्पज़ है वो किसके लिए है, ताकि इन सब चीज़ों का जो इन्वायरमेंट में एडवर्स इफेक्ट कॉज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, इन सब चीज़ों का क्या है, इन्वायरमेंट में एडवर्स इफेक्ट जो कॉज हो रहा है उसी को मिनिमाइज़ करने के लिए, उसी को रोकने के लिए इसका डिस्पोजल ज़रूरी है। तो इसको पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना होगा कि सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं, जो कि हमने पढ़ लिया। अब सॉलिड वेस्ट कितने तरह के होते हैं, जब हमें ये पता होगा कि सॉलिड वेस्ट कितने तरह के होते हैं तभी तो हम उसको डिस्पोज कर पाएंगे ना आसानी से। तो सॉलिड वेस्ट 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला क्या है, म्यूनिसिपल वेस्ट।
दूसरा है हजार्डस वेस्ट एंड तीसरा है बायोमेडिकल वेस्ट। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं म्यूनिसिपल वेस्ट। म्यूनिसिपल वेस्ट मतलब कि ऐसा वेस्ट जो कि हमको घरों से प्राप्त होता है या कंस्ट्रक्शन साइट से प्राप्त होता है या फिर गलियों से प्राप्त होता है, जैसे कि पॉलीथीन हो गए, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, म्यूनिसिपल वेस्ट होते हैं। और म्यूनिसिपल वेस्ट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है बायोमेडिकल और दूसरा होता है नॉन डिग्रेडेबल। बायोमेडिकल यानी कि जो कि जल्दी से डिग्रेडेट हो जाते हों, जो कि डिग्रेडेबल होते हों। जैसे कि ये जो वेजिटेबल्स होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, इनके जो छिलके होते हैं, ये सब क्या होते हैं, इन्वायरमेंट में जल्दी ही खाद के रूप में बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। एंड दूसरा है नॉन डिग्रेडेबल यानी कि प्लास्टिक या आयरन या ऐसी कोई मेटालिक चीज़ें जो कि इन्वायरमेंट को समय लगता हो इन चीज़ों को अपने कंट्रोल में लाने के लिए। तो ये दो तरह के म्यूनिसिपल वेस्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हजार्डस वेस्ट, यानी कि ऐसा वेस्ट जो कि ह्यूमन और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जहर से कम ना होता हो। जैसे कि कोई ऐसी मेडिसिन है या कोई ऐसा सामान है जो कि कोई जानवर अगर उसके कांटेक्ट में आ जाए या ह्यूमन बीइंग भी उसके कांटेक्ट में आ जाए तो उनके लिए वो नुकसानदेह हो। जैसे कि कोई साबुन है, मान लीजिए कोई जानवर साबुन खा ले रहा है, या कोई अब जैसे एक लिक्विड आता है फिनॉल या लाइजॉल टाइप, तो ये सब है हजार्डस वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बायोमेडिकल वेस्ट, यानी कि ऐसा वेस्ट जो कि देखो बायोमेडिकल लिखा हुआ है, यानी कि ऐसा वेस्ट जो कि डायग्नोसिस के दौरान या पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान या इम्यूनाइजेशन के दौरान या कह सकते हैं रिसर्च के टाइम बाहर आता हो या वेस्ट के रूप में कन्वर्ट होता हो। तो चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे पेशेंट है कोई, तो बैंडेज हमने यूज़ किया, मेडिसिन यूज़ की, इंजेक्शन यूज़ किए, तो वो क्या हो गया, बायोमेडिकल वेस्ट हो गया ना। तो इसी तरह के जो वेस्ट होते हैं वो बायोमेडिकल वेस्ट कहलाते हैं। तो अभी हमने 3 टाइप पढ़ लिए, यानी कि 3 तरह के सॉलिड वेस्ट होते हैं। अब आइए पढ़ते हैं मेथड ऑफ डिस्पोजल, यानी कि इसका मेथड क्या होता है, सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने का क्या मेथड होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है लैंडफिल। लैंडफिल मतलब जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, लैंडफिल यानी किसी ऐसी जगह को फिल कर देना जो कि यूजलेस हो। जैसे कि कोई गड्ढा है, उसमें हमने कूड़े डाल डाल के, सॉलिड जो मटेरियल है कूड़े डाल डाल के उसको फिल कर दिया, तो वो क्या हो गया, वो फिल हो गया। या इसको हम एक और लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि अगर कोई खाली ज़मीन पड़ी हुई है, उस पर जो घूर लगा दिया जाता है, उसको भी लैंडफिल के नाम से हम जानते हैं। एंड सेकेंड क्या है, इंसिनरेशन यानी कि बर्निंग। वैसे तो ये जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, इनको डिस्पोज करने का सबसे बेटर मेथड यही होता है कि इनको बर्न कर दिया जाए, इनको जला दिया जाए। अगर इनको जला दिया जाता है तो ज़्यादातर ये राख के रूप में कन्वर्ट होकर फिर से इनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो हमने सीवेज वेस्ट पढ़ा या सॉलिड वेस्ट पढ़ा या सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल पढ़ा, इसकी ऑक्यूपेशनल इलनेस क्या होती है, यानी कि इनकी वजह से ये जो वेस्ट हैं इनकी वजह से क्या क्या बीमारियां होती हैं। तो फर्स्ट है एशेरिशिया कोलाई डायरिया, सेकेंड पॉइंट है इंसिफेलाइटिस, थर्ड पॉइंट है गैस्ट्रोइंटेराइटिस, एंड फोर्थ पॉइंट है गार्डियसिस, फिफ्थ है हेपेटाइटिस ए, एंड सिक्स्थ है लेप्टोस्पाइरोसिस। अब आइए आगे बढ़ते हैं और लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं इस टॉपिक का हम, क्या है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि फार्मास्यूटिकल की वजह से, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं उनकी वजह से इन्वायरमेंट का जो पॉल्यूशन है वो क्या है और इन्वायरमेंट पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए ये 2 तरह के वेस्ट होते हैं, पहला तो है बायोमेडिकल वेस्ट, दूसरा है फार्मास्यूटिकल वेस्ट। दोनों को हम एक जैसा भी मान सकते हैं। तो बायोमेडिकल वेस्ट क्या होगा, जो डायग्नोसिस के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान या फिर रिसर्च के दौरान जो भी हमको प्राप्त होता है वेस्ट, उसको हम क्या कहेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट। एंड जो वेस्ट हमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से प्राप्त होता है, जैसे कि जो अनयूज्ड मेडिसिन का डिस्पोजल होता है,
सॉरी, डिस्पोजल नहीं होगा, जो अनयूज्ड मेडिसिन्स होती हैं या वेस्ट पैकेजिंग मटेरियल्स जो होते हैं या इंजेक्शंस और ऐसे ही फेंक दी जाने वाली जो दवाएं होती हैं, तो वो सब भी क्या है, फार्मास्यूटिकल वेस्ट के अंतर्गत आती हैं। तो चाहे बायोमेडिकल वेस्ट हो चाहे फार्मास्यूटिकल वेस्ट हो, वेस्ट तो वेस्ट ही होता है और लगभग ये दोनों वेस्ट एक जैसे ही होते हैं। तो इनकी वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो जहरीली गैसेस हैं वो बढ़ती रहती हैं। तो इनको अगर हमने समय से सही तरह से डिस्पोज नहीं किया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये जो ये जो चीज़ें होती हैं इनसे क्या होता है, हमारा जो वाटर है वो भी पल्यूट हो रहा है। वाटर पोल्यूशन के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब जैसे किसी का बॉडी वेस्ट हो गया या किसी का शरीर का कोई हिस्सा कट गया है, वो वैसे फेंक दिया गया, तो ये क्या होता है, सड़ते सड़ते बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है इन्वायरमेंट के लिए। आपने खुद ही नोटिस किया होगा कितनी ज़्यादा बदबू हो जाती है, एयर पोल्यूशन तो होता ही है, साथ में अगर नदियों में या समुद्रों में फेंक दिया जाए तो वाटर पोल्यूशन भी होता है। तो हमारा इन्वायरमेंट इन चीज़ों की वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो इसको डिस्पोज करने का सबसे अच्छा मेथड क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सबसे बेटर मेथड क्या है, इंसिनरेशन, यानी इन चीज़ों को जला देना ही इनको डिस्पोज करने का सबसे अच्छा मेथड होता है। और ये जो चीज़ें हैं ये बढ़ क्यों रही हैं ज़्यादा, बढ़ती इसीलिए है क्योंकि इनका पहली बात तो डिस्पोजल होता ही नहीं है, और होता भी है तो रॉन्ग डिस्पोजल होता है, और इसी की वजह से हमारा